हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज जो है हम हमारी एक न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं इनकम टैक्स। और एक्चुअल में ये पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम इनकम टैक्स सीरीज असेसमेंट ईयर 2025 टू 2026। ये वीडियो सबके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है, चाहे वो बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, जहाँ पर भी आपको इनकम टैक्स पढ़ना है तो उन सब के लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जो है कवर करने वाले हैं हमारे बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। जो भी हमारे इनकम टैक्स के बेसिक होंगे वो सारे हम कवर करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस आती रहेगी। पर प्लीज़ इससे पहले कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह से नेक्स्ट जो वीडियोस है वो बनाती रहूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो के साथ। तो सबसे पहले जब इनकम टैक्स की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों के माइंड में आता है वो है टैक्स। कि टैक्स क्या है? बिकॉज इनकम टैक्स दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज इनकम एंड द अनदर वन इज टैक्स। तो ये टैक्स है क्या? तो देखिए, अगर हम बिल्कुल सिंपल सी भाषा में समझे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं। उस सोसाइटी के अंदर रहने के लिए हमें कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है, जो कि हम किसे करते हैं? हमारी गवर्नमेंट को करते हैं, हमारी सरकार को करते हैं। वो आपका टैक्स कहलाता है। और ये जो पेमेंट हम करते हैं ये कंपल्सरी होती है, हर एक पर्सन को करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप सोसाइटी में रह रहे हो। तो फिर गवर्नमेंट ये पैसा क्यों लेती है? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को क्या करना है? सोसाइटी में वेलफेयर करना है। अब गवर्नमेंट अगर हमसे पैसा कलेक्ट करेगी तभी तो वो क्या कर पाएगी? स्कूल्स ओपन करवा सकती है, जो भी मेडिकल सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रही है वो कर सकती है। तो बेसिकली गवर्नमेंट की रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स क्या है? टैक्स। और वही हम क्या करते हैं? वो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो बेसिकली टैक्स क्या है? टैक्स इज अ कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज। मतलब ये एक कंपल्सरी चार्ज है, कोई वॉलेंट्री नहीं है। आप अपनी इच्छा से नहीं पे करोगे, ये आपको पे करना ही पड़ेगा। और ये कौन इम्पोज करती है? गवर्नमेंट, सरकार जो है इस टैक्स को लगाती है। किसके ऊपर लगाती है? हमारे इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी इंडिविजुअल्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, ताकि वो क्या कर सके? अपना रेवेन्यू, अपनी इनकम जनरेट कर सके। किसके लिए? पब्लिक वेलफेयर, लोगों के कल्याण के लिए और लोगों की डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए बेसिकली। तो इट इज पेड विदाउट एनी डायरेक्ट रिटर्न टू द टैक्स पेयर। तो देखिए, ये जो है ये टैक्स हम पे करते हैं, ठीक है? तो ये टैक्स पे किया जाता है। और क्या इसके बदले में जो टैक्स पेयर है उसको कुछ रिटर्न में मिलता है? डायरेक्ट रिटर्न में नहीं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, ए जो है वो एक पर्सन है, ठीक है? उसने अपना इनकम अर्न किया 1 लाख रुपीज। कितना इनकम अर्न किया? 1 लाख रुपीज। तो अब गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपने 1 लाख रुपए जो अर्न किया है उसके ऊपर आप हमें क्या दो? टैक्स दो। तो अब जो ए है वो आपका क्या हुआ? टैक्स पेयर। अब ए ने 1 लाख रुपए पे टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। बट क्या डायरेक्टली गवर्नमेंट इसको कुछ देगी? नहीं। बट इनडायरेक्टली बेनिफिट जरूर मिलता है, क्योंकि आप सोसाइटी में रह रहे हो तो गवर्नमेंट जो भी आपका वेलफेयर करती है, पब्लिक वेलफेयर करती है, वो सब कैसे करती है? आपके रेवेन्यू जो टैक्स से कलेक्ट होता है उससे करती है। तो बेसिकली अगर हम टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स क्या हुआ? आपकी कंपल्सरी पेमेंट हुई, जो कि सरकार हमसे कलेक्ट करती है, इंडिविजुअल से कलेक्ट करती है। किसके लिए? रेवेन्यू जनरेशन के लिए। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करती हूँ तो सिंपल टर्म में टैक्स क्या है? वो मनी है जो कि हम गवर्नमेंट को देते हैं फॉर रनिंग द कंट्री, कंट्री को चलाने के लिए। सो क्लियर? टैक्स क्या है? अब इसकी एक डेफिनेशन आती है, वो क्या है? टैक्स एक कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन हुआ जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। किसके ऊपर? आपकी इनकम के ऊपर, आपके वेल्थ के ऊपर, या एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन फॉर पब्लिक पर्पस। कि एक पर्सन ने जो इनकम कमाई, जो उसकी वेल्थ है, या जो भी उसने पब्लिक के पर्पस के लिए जो खर्चा किया, विदाउट एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न। और बदले में कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता है किसी भी इंडिविजुअल को। तो ये आपका कहलाता है टैक्स। ओके।
नाउ द नेक्स्ट वन इज करेक्टरिस्टिक्स क्या है टैक्स की। तो देखिए अभी अभी हमने पढ़ा कि टैक्स क्या हुआ, आपका कंपल्सरी पेमेंट हुआ, कि आप अपनी इच्छा से नहीं पे करोगे, आपके ऊपर गवर्नमेंट ने लगाया है इसलिए आप पे कर रहे हो। अदरवाइज सोच के देखो, कौन अपनी इनकम का आधा पैसा जो है सरकार को देना चाहेगा। अगर आपने 5 लाख रुपए भी कमाए हैं तो ऑब्वियसली आप ये सोचोगे ना कि 5 लाख के 5 लाख मुझे मिले। कोई भी अपनी मर्जी से गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करना चाहता, इसीलिए ये एक कंपल्सरी पेमेंट है कि यू हैव टू पे इट टू द गवर्नमेंट। ओके। नेक्स्ट, इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी। ये टैक्स लगाता कौन है, किसके पास पावर होती है, ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी ही लगा सकती है इसे टैक्स। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे कि किस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नो डायरेक्ट बेनिफिट टू टैक्स पेयर। ऑब्वियसली यहाँ पर टैक्स पेयर जो है उसको कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दिया जाता, इनडायरेक्टली उसे बेनिफिट मिलता है। यूज फॉर पब्लिक वेलफेयर। ये जो टैक्स है उसको यूज किया जाता है किसके लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए, जनता की भलाई के लिए हम इसे यूज करते हैं। एंड द नेक्स्ट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। टैक्स किसके द्वारा लगाया जाता है, लॉ के द्वारा एनफोर्स किया गया है, इसीलिए तो इनकम टैक्स लॉ 1961 बना और इसको ही हमने पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हुई, कैरेक्टरिस्टिक्स हुई आपके टैक्स की। तो हमने पढ़ा कि टैक्स होता क्या है और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब बात आती है कि टैक्स कितनी तरह का होता है। तो देखते हैं कि टैक्स कितनी तरह का होता है। तो देखिए टैक्स जो होता है उसको क्लासिफाई किया गया है दो मेन कैटेगरी में, या मैं उसके बात करूं कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या है। जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन है, ठीक है, ए एक पर्सन है, इसने अपना सैलरी जो है उससे इसने अर्न किया 5 लाख रुपीज। उसकी इनकम हुई सैलरी से कितना, 5 लाख रुपीज। अब इस 5 लाख के ऊपर मिस्टर ए को क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे। तो ये कहलाता है आपका डायरेक्ट टैक्स। क्यों डायरेक्ट टैक्स हुआ, क्योंकि यहाँ पर टैक्स पेयर जो है, जिसने एक्चुअल में जिसके ऊपर टैक्स का बर्डन था, उसने ही वही टैक्स किसको पे किया, गवर्नमेंट को। इट मीन्स जो बर्डन था जिस पर्सन पे, और उसी बर्डन ने क्या किया, उसी बर्डन वाले बंदे ने ही गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है। डायरेक्टली यहाँ पर टैक्स पे हो रहा है, कोई भी अनदर पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन इसी को अगर हम एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि देखिए आपका प्रोड्यूसर है, ठीक है। एक मिनट मैं थोड़ा सा वाइट बोर्ड निकालती हूँ। देखिए क्या होता है, ये गवर्नमेंट है, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, आपका सेलर। गवर्नमेंट ने सेलर को बोला कि भाई तुम मुझे टैक्स पे करो, ठीक है। उसने क्या बोला कि तुम मुझे टैक्स पे करो। अब सेलर ने क्या किया, अपना सामान आगे बेच दिया किसी अनदर पर्सन को। ये छोड़िए, उसने अपना सामान क्या कर दिया, ए को बेच दिया। तो ये जो टैक्स गवर्नमेंट ने इस सेलर पे लगाया था, अब उस टैक्स को सेलर ने किससे वसूला, ए से, ठीक है। किससे वसूला, ए से। फिर ए ने वही सामान आगे बेच दिया बी को। अब जो टैक्स ए ने सेलर को पे किया था, अब वही टैक्स ए ने किससे कलेक्ट किया, बी से। किससे कलेक्ट किया, बी से। तो अब टैक्स एंड में किसने पे किया, बी ने। बट गवर्नमेंट ने क्या बी को बोला था कि तुम मुझे टैक्स पे करो, नहीं। गवर्नमेंट ने तो किसको बोला था, सेलर को। बर्डन किसके ऊपर था, सेलर के ऊपर। लेकिन ये बर्डन क्या हुआ, शिफ्ट होकर किसके ऊपर आया, बी के ऊपर। तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स, कि जहां पर आपके टैक्स का बर्डन जो है वो वन पर्सन से दूसरे पर्सन पर क्या होता चला जाता है, शिफ्ट होता चला जाता है, वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। कि यहाँ पर कलेक्ट किसी और ने किया,
मतलब कलेक्ट किसी और से किया और एक्चुअल में पे किसी और ने किया। अब इसी को हम एक अनदर एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका प्रोड्यूसर का अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि प्रोड्यूसर ने क्या करना था कि कोई भी सामान बनाना था। गवर्नमेंट ने तो बोला कि मुझे टैक्स दो, ठीक है? ओके, ये हमारी गवर्नमेंट है। प्रोड्यूसर ने कोई सामान बनाया ₹100 का, ओके? गवर्नमेंट कहती है भई मुझे टैक्स चाहिए, तो उसने कहा ठीक है। तो उसने ₹100 पे सपोज़ करो ₹2 का टैक्स बना, तो उसने ₹102 दो क्या कर दिए गवर्नमेंट को पे कर दिया कि ₹2 जो टैक्स था वो गवर्नमेंट को उसने पे कर दिया। अब प्रोड्यूसर ने आगे वो सामान होलसेलर को तो बेचा ना, तो होलसेलर को उसने बेच दिया। तो इसने क्या किया, ये जो ₹2 इससे लिए गए थे एज़ अ टैक्स, अब वो सामान प्रोड्यूसर ने होलसेलर को बेच दिया ₹105 में, क्योंकि ये ₹2 उसे उससे चार्ज करने थे। तो ₹2 उसने उससे चार्ज किए और कुछ अपना प्रॉफ़िट वग़ैरह ऐड किया जो कि उसमें इंक्लूड था। तो वो उसने किससे चार्ज कर लिया? होलसेलर से। अब होलसेलर ने आगे सामान क्या कर दिया? रिटेलर को बेच दिया। अब होलसेलर को भी तो ये टैक्स का पैसा अपना लेना है ना, कोई अपनी पॉकेट से थोड़ी ना भरेगा। तो इसने अब क्या कर दिया, रिटेलर को वही सामान बेच दिया कितने में? 120 में। ओके, इट मीन्स ये जो ₹5 जो थे, इसके ऊपर ₹2 जो उसने लिए थे टैक्स के, और उसके अलावा अपना कुछ प्रॉफिट ऐड किया और उसने ₹120 में उसको बेच दिया। तो यहाँ पर अल्टीमेटली जो टैक्स है वो रिटेलर पे कर रहा है, देखा जाए तो। इवन रिटेलर भी आगे कस्टमर को बेचेगा, तो उसको फिर लास्ट में आपका टैक्स कौन पे करेगा? आपका कस्टमर पे करेगा, ठीक है? तो टैक्स एक्चुअल में अल्टीमेटली बात करें तो कौन पे कर रहा है? कस्टमर। लेकिन गवर्नमेंट ने किससे मांगा था? प्रोड्यूसर से। तो क्या हुआ, धीरे धीरे एक दूसरे से ये टैक्स का बर्डन क्या होता चला गया? शिफ्ट होता चला गया, और यही कहलाता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अगर मैं टाइप ऑफ टैक्स की बात करती हूँ, 2 तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वो टैक्स जो कि डायरेक्टली एक पर्सन किसको पे करता है? गवर्नमेंट को पे करता है, वो कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। और यहाँ पर टैक्स का बर्डन दूसरे बंदे पर शिफ्ट नहीं किया जाता। यहाँ पर टैक्स का बर्डन दूसरे पर्सन पर शिफ्ट नहीं किया जाता, जिसके ऊपर टैक्स लगा है वही पर्सन टैक्स को पे करेगा। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बनता है? डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं ये टैक्स, बर्डन ट्रांसफर नहीं होता, एंड बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे। यस, ये डायरेक्ट टैक्स बेस्ड होता है आपके पे करने की एबिलिटी पे। जैसे मान लीजिए एक है एक्स और एक है वाई, ओके? एक्स जो है वो आपका अर्न कर रहा है कितना? 50,000 पर मंथ, जबकि वाई अर्न कर रहा है 1 लाख रुपीज पर मंथ। अब क्या होगा? सबसे ज्यादा टैक्स पे कौन करेगा? क्या एक्स टैक्स पे ज्यादा करेगा या वाई? वाई ज्यादा पे करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी एबिलिटी ज्यादा है टैक्स पे करने की एज कंपेयर टू एक्स। तो ये आपका किसके ऊपर बेस्ड होता है? एबिलिटी पर बेस्ड होता है। क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है ना, एक्स अगर कम इनकम कमा रहा है तो उसका टैक्स भी तो कम बनेगा, क्योंकि वो उतना एबल है ही नहीं ज्यादा टैक्स पे करने के लिए। जबकि वाई जो होता है वो ज्यादा है, ज़्यादा कमा रहा है, तो वो क्या करेगा? ज़्यादा टैक्स पे करेगा। तो इसीलिए ये बेस्ड होता है एक पर्सन की एबिलिटी पे भी। नेक्स्ट, प्रोग्रेसिव इन नेचर। यस, प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब क्या होगा? जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका टैक्स जो है वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे अभी हमने बोला 50,000 अगर आप कमा रहे हो तो आपका टैक्स कम होगा, ₹1,00,000 अगर आप कमा रहे हो तो आपका टैक्स जो है ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 50,000। तो इससे इसका बेसिकली रीज़न क्या है? ताकि सोसाइटी में इक्वालिटी आ सके। आपने देखा होगा कि जो अमीर लोग हैं, हमेशा कहते हैं ना कि रिच और रिच होता चला जा रहा है, पुअर और पुअर होता चला जा रहा है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ही आपका ये टैक्स आया, और ये प्रोग्रेसिव नेचर का बना कि जो गरीब है तो वो इनकम भी तो कम अर्न कर रहा है ना, और अगर इनकम कम अर्न कर रहा है तो वो टैक्स भी कम पे करेगा। और अगर कोई इंसान अमीर है, वो ज़्यादा इनकम अर्न कर रहा है, तो उसे टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इसीलिए इसे बोलते हैं कि ये प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स है। इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल्स में इसका सबसे पहला आता है आपका इनकम टैक्स। इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनीज जो टैक्स पे करती है वो कॉर्पोरेट टैक्स होता है। वेल्थ टैक्स जो कि अब इंडिया में नहीं है। वेल्थ टैक्स बेसिकली पहले इंडिया में लगता था, जो कि आपकी वेल्थ, आपकी प्रॉपर्टी पे लगता है, आपकी गोल्ड, सिल्वर, इन सब चीज़ों पे। और कैपिटल गेन टैक्स जो भी आपने
प्रॉफिट अर्न किया होगा लॉन्ग टर्म में। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो देखिए, सैलरी इनकम टैक्स पेड बाय एन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय ने सैलरी के ऊपर अगर अपना टैक्स पे किया है तो वो आपका इनकम डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल बनता है। नेक्स्ट हमारा आता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स को अगर हम देखते हैं तो चलिए, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा। इनडायरेक्ट टैक्स एक टैक्स जो कि एक पर्सन से कलेक्ट किया जाता है लेकिन पे किसी और के द्वारा किया जाता है। अभी हमने बात की ना, कलेक्ट किसी और से किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन एक्चुअल में उसे पे कोई और करेगा। और यहाँ पर टैक्स का बर्डन क्या होता चला जाता है, शिफ्ट होता चला जाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बर्डन शिफ्ट होता है, कलेक्टेड थ्रू सेलर्स, सेलर्स के थ्रू ही इसको क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। नाउ इसका नेचर क्या होता है, रिग्रेसिव नेचर का होता है। आपका डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का था, प्रोग्रेसिव नेचर जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, बट ये रिग्रेसिव नेचर का है, सबके ऊपर इक्वल ही टैक्स लगेगा। तो ये आपका क्या है, रिग्रेसिव नेचर का है। नो मैटर कोई अमीर है कोई गरीब है, कुछ नहीं। एंड देन इंक्लूडेड इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यस, इनडायरेक्ट टैक्स आपका जो है वो ऑलरेडी आपके गुड्स और सर्विसेज के प्राइस में इंक्लूड होता है। जैसे कि अगर आप मार्केट में देखो, कोई भी सामान लेने जाते हो, सपोज करो मैंने एक चॉकलेट खरीदी है, आप अगर इस चॉकलेट के पीछे एमआरपी देखेंगे तो उस एमआरपी में लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्स, और फिर उसका प्राइस मेंशन होता है। तो इट मीन्स उस प्राइस के अंदर ऑलरेडी आपका टैक्स इंक्लूड है। तो ये ऑलरेडी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में इंक्लूड होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट। एक्साइज ड्यूटी और वैट जो है वो अब आपका मर्ज्ड हो गया है किसके अंदर, जीएसटी के अंदर। और पहले ये जो है अलग अलग थे, बट जीएसटी जो आया उसका मेन मोटिव क्या था, वन नेशन वन टैक्स वाला, कि एक ही टैक्स पूरे हमारे जो है पूरे नेशन में लगेगा। इसीलिए ये सब चीज़ें क्या कर दी गई, सब्स्यूम्ड कर दी गई, ख़त्म कर दी गई। ठीक है। और कस्टम ड्यूटी आपकी जो बेसिकली लगती है जब आप जो है पोर्ट के थ्रू, अगर आपका सी के थ्रू अगर कोई भी सामान आता है उस टाइम पर आपकी ड्यूटी जो है ये लगती है, वो आपकी कस्टम ड्यूटी कहलाती है। तो ये होता है हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का टॉपिक ख़त्म। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन आता है, हमने देख लिया टैक्स है क्या, टैक्स मतलब किसे कहते हैं और कितने तरह का टैक्स होता है। अब बात आती है टैक्स लगाया क्यों जाता है, रीज़न क्या है टैक्स लगाने का। तो सबसे पहला रीज़न है गवर्नमेंट की इनकम बढ़ाना, पब्लिक एक्सपेंडिचर को पूरा करना, मीट करना, क्योंकि गवर्नमेंट अब पब्लिक के ऊपर इतना एक्सपेंडिचर जो करती है उसको पूरा भी तो करना है। देखिए आपको पता है हमारे फर्स्ट फेब को हर साल एक बजट पास होता है ना, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो आते हैं और बजट पास करके जाते हैं। तो उसके अंदर मेंशन होता है कि इस साल हम लोग ये करने वाले हैं, हमारी कंट्री में इतना खर्चा होने वाला है, सब चीज़ें। तो वो जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो कहाँ से आएगा, तो वो कलेक्ट करने का एक सोर्स क्या हुआ, आपका टैक्स, टू प्रोवाइड पब्लिक वेलफेयर सर्विस। यस, पब्लिक को वेलफेयर सर्विस देने के लिए भी क्या होता है, टैक्स लगाया जाता है। तो ये आपके कुछ एक रीजंस है। मैं बोलूँ कि गवर्नमेंट और किस लिए लगाती है, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, ठीक है, डैम्स बनवाने हैं, और टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो उन सब चीज़ों के लिए टैक्स को लगाया जाता है। हालांकि टैक्स रेट आपकी डिफरेंट रहती है। नाउ नेक्स्ट इज पावर टू लिविट टैक्स। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए मैंने पूरे नोट्स बना रखे हैं, पावर टू लिविट टैक्स। उसके बाद हम जो है पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सिंग पावर, इनकम टैक्स इन इंडिया। तो ये सब जो है हम हमारी आने वाली वीडियो में करने वाले हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस चाहते हैं या नहीं, तो वो मुझे ज़रूर मेंशन करिएगा, सो दैट मैं आगे की वीडियोस अपलोड कर सकूं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।